जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने को है, लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तनातनी खत्म नहीं हुई है। जो झगड़ा चुनाव से पहले शुरू हुआ था, सीट शेयरिंग हो, मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वो झगड़ा अभी चुनाव प्रचार खत्म होने तक भी बना हुआ है। और ये तल्खी एक बार फिर सामने आई मुंबई में, जब राहुल गांधी ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने मुंबई में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18 तारीख को, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धारावी से लेकर और दूसरे अडानी तक का मसला उठाया और विचारधारा की बात की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए, ना शरद पवार नजर नहीं आए, जबकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ये अंतिम दाव था राहुल गांधी का, या अघाड़ी का अंतिम दाव था। और क्योंकि उद्धव ठाकरे वो भी धारावी की बात कर रहे हैं, बार बार धारावी का मसला उठा रहे हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे के पास है, करीब 18-19 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से कांग्रेस और शरद पवार के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर बेहतर स्थिति जो है, अगर अघाड़ी के अंदर हम बात करें तो वो उद्धव ठाकरे की है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली। शरद पवार को तो समस्या नहीं थी, लेकिन अगर शरद पवार आते, उद्धव नहीं आते, तो फिर टूट फूट की बात जोर शोर से उठती, जिसका असर चुनाव में पड़ता, वोटिंग के दिन पड़ता। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि उद्धव राहुल गांधी के साथ दोबारा नहीं दिखना चाहते थे, तो ऐसे में शरद पवार भी दूर रहे और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ दिखने से तो बिल्कुल तौबा कर ली है, क्योंकि वो जब भी कांग्रेस के साथ नजर आते हैं तो वो फंस जाते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें की, क्योंकि ये एजेंडा पहले से तय था कि यहाँ पर क्या चर्चा होनी है, तो उद्धव ठाकरे अगर होते तो उन्हें तो मुंह छुपाना पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी कैसे विचारधाराओं की बात कर रहे थे, हिंदू विरोधी विचारधारा और एक मुस्लिम समर्थक विचारधारा। उनकी यही दो विचारधाराएं हैं, जिसे वो सेक्युलर कहते हैं, वो मुस्लिम समर्थक तुष्टीकरण की विचारधारा है। तो राहुल गांधी विचारधाराओं पर बात कर रहे थे। एक है सेफ है कि जो नारा है उसको डाइवर्ट कर रहे थे। हिंदुओं को जो इस वक्त एकजुटता की बात हो रही है, तो उनको कंफ्यूज कर रहे थे कि तुम्हें एकजुट होने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो है मुसलमान पूरी तरफ से एकजुट है। राहुल गांधी जो ये मसले उठा रहे थे, वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बनने वाले थे, और उन्हें मालूम था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होने वाला है। क्योंकि उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो इस वक्त अपनी विचारधारा तो त्याग चुके हैं, हिंदुत्व तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन उन्हें वोट तो हिंदुओं से चाहिए। उद्धव ठाकरे की तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी पार्टी ही हिंदुत्ववादी पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे ने एक मजबूत नींव उन्हें दी है, शिवसेना को हिंदुत्व की नींव दी है। अब उद्धव ठाकरे उसके बिना तो नहीं चल सकते हैं, तो उनकी मजबूरी है, हिंदुओं का वोट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का भी आपको पूरा वोट मिल भी जाएगा तो भी आप नहीं जीत पाएंगे। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त इसीलिए वो बटोगे तो कटोगे के नारे का जिक्र नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते। एक है तो सेफ है का विरोध नहीं करते, का थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे बटोगे तो कटोगे को बोल देते हैं कि महाराष्ट्र को जो बांटेगा हम उसे काट देंगे, तो उसको राज्य की अस्मिता से जोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि ये जो नारा बीजेपी दे रही है उसकी जरूरत ही नहीं है, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत नहीं है, हिंदुओं पर खतरा नहीं है, मुसलमान ध्रुवीकरण करके राजनीति पर वर्चस्व नहीं चाहता है, इस तरह की चीजें वो साफ तौर पर नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं, और राहुल गांधी ने वही किया, विचारधारा की बात की। वही विचारधारा एक हिंदुत्व विरोधी विचारधारा है, एक हिंदुत्व समर्थक विचारधारा है, और हिंदुत्व विरोधी तुष्टीकरण की विचारधारा। राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर एक है तो सेफ है की बात की, और उसमें क्या दिखाया, पीएम मोदी और अडानी। आप जब भी हिंदुओं की एकजुटता की बात आती है तो आप उसको डाइवर्ट करके कभी महंगाई, कभी रोजगार, कभी बिजनेसमैन किसी और की तरफ ले जाते हो। और जब मुसलमान की एकजुटता की बात आती है तो आप कहते हैं कि ये तो वक्त की जरूरत है, ये तो होना ही चाहिए, मुसलमान खतरे में है, क्या हिंदू खतरे में नहीं है? अगर कोई दूसरा एक मजहब के लोग एकजुट होकर दूसरे के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, तो क्या दूसरे धर्म को एक खतरा नहीं है उस पर? कि क्योंकि एक राजनीति पर, शासन व्यवस्था पर एक मजहब का वर्चस्व हो रहा है, क्योंकि वो अपनी एकजुटता से और अपना धर्म, राजनीति सब घालमेल करके वो किसी तरह शासन व्यवस्था पर कब्जा चाहता है कि जो भी सत्ता में आए वो सिर्फ उसके लिए काम करे। तो मुसलमान ये कर रहे हैं, और ये राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए नई बात तो है नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए नई बात है, क्योंकि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के विचार को अभी त्यागा है।
लेकिन कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो उनकी माताजी करती थी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के दरबार में मौलवी मौलानाओं की भीड़ लगती थी। उनके दरबार के ही लोग हैं। ये जो सज्जाद नोमानी क्या है, ये कांग्रेस की गोद में ही पले बड़े हैं। उनसे ब्रीफकेस लेकर ये पहले भी उनके लिए प्रचार करते रहे हैं। सोनिया दरबार से ब्रीफकेस निकला करते थे। अहमद पटेल का काम क्या था? मौलाना मौलवियों को इन ब्रीफकेसों में पैसे पहुंचाना, सेटिंग करना, और फिर जो है मस्जिदों से ऐलान किया जाता था। सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद के इमाम जो साफ तौर पे कहते थे कि कांग्रेस को वोट देना है, और आज की बात नहीं है, ये तो 2014, उससे पहले भी 2014 के चुनाव में तो खुले तौर पर वो सामने आए। सोनिया गांधी चुनाव से कुछ दिन पहले सैयद अहमद बुखारी से मिला करती थी, उनके साथ जो है इनके वीडियो आते थे, और फिर वहां से मुसलमानों का समर्थन लिया जाता था, फिर फतवे जारी होते थे, और मौलाना मौलवियों को इसी तरह से कांग्रेस ने अपने पक्ष में करके रखा था। तो कांग्रेस के लिए ये नई बात नहीं है, ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, और मुसलमान हमेशा से राजनीति में अपने मजहब को घुसाते रहे हैं। इनके मुस्लिम नेता भी उतनी अपील नहीं करते हैं जिनके इनके मजहब के जो लोग हैं, जो मौलाना मौलवी हैं, वो ऐलान करते हैं, फतवे जारी करते हैं, और फिर ये हिंदुओं को कहते हैं कि वो धर्म को ला रहे हैं राजनीति में। आप तो यहाँ कब से धर्म ला रहे हैं राजनीति में, अपने मजहब को लेके आए हैं। हिंदू तो अब थोड़ा बहुत जागा है कि वो थोड़ा हिंदू होने के नजरिए से सोचने लगा है, और यही अब महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले का चुनाव हो, इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से इस बार हुआ है। मुसलमानों ने जिस तरह से खुलकर समर्थन दिया है, और चिट्ठियां जारी हो रही हैं, शर्तें रख रहे हैं, लिस्ट जारी हो रही है, इस बार मुसलमान जो है वो बहुत आक्रामक तरीके से राजनीति पर अपना प्रभाव डालने में लगे हैं, और राजनीति नेता से ज्यादा इनके जो है धर्मगुरु उसमें कूदे हुए हैं। तो ये कांग्रेस ने जो ये किया है समर्थन लेने के लिए, मुसलमानों को पूरी तरह से एकजुट करने के लिए, उससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ी। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा हम हिंदुत्व की भी बात करें, हिंदुत्व की परिभाषाएं दे दे, लेकिन उस परिभाषा में ये भी बता दें कि हम भी हिंदुत्व ही चाहते हैं, भले ही हमारी परिभाषा अलग है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम हिंदुत्व की बात नहीं करते, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि वो हिंदुत्व को मानते ही नहीं, हिंदुत्व अल्पसंख्यकों इन ब्रैकेट मुसलमानों के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। उद्धव ठाकरे ये नहीं कह पाते हैं। वो कहते हैं कि दो परिभाषाएं हैं, मैं भी हिंदू ही हूँ, मेरा भी हिंदुत्व है, लेकिन बीजेपी से अलग है। और वहीं वो सोचते हैं कि चुपचाप मौलाना मौलवियों की बैठक में शिवसेना के नेता भेज दूं, वो वहां से वोट बटोर ले, यहाँ मैं हिंदुत्व हिंदुत्व बोल के हिंदुओं को बेवकूफ बना लूं। लेकिन अब जब से कांग्रेस ने पूरी तरह से मुस्लिम कार्ड चला है, तो उद्धव ठाकरे के सामने सवाल खड़े हो गए कि वो किस तरफ है। क्या वो उलेमा बोर्ड की तरफ है? क्या 17 शर्तें मानते हैं? क्या मुस्लिम आरक्षण देंगे? वो क्या करना चाहते हैं इस संबंध में वो कुछ नहीं बताते हैं, उनका विचार क्या है। तो उद्धव ठाकरे के सामने सवाल आने लगे तो वो फंस गए, और यहाँ से उनकी कांग्रेस से तलखी और बढ़ गई। क्योंकि एक बार जो मुंबई में रैली में तीनों साथ दिखे थे, उसके बाद कांग्रेस और उद्धव जो है मुंबई में भी रैली हुई, लेकिन साथ नहीं आए हैं, और इनके छोटे नेता भी साथ नहीं आए हैं। बड़े नेताओं की तो अपनी व्यस्तता होती है, लेकिन छोटे नेता भी साथ नहीं दिखे हैं, और यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल पर भी एक दूसरे को उतना सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। इनके कार्यकर्ताओं और जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनके बीच ही अभी तक पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा है, और कांग्रेस का ये खुला तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बन गया। वो छुपा कर तुष्टीकरण करना चाहते थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे क्या करे, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, कांग्रेस तो ये सोचती है, राहुल गांधी हमेशा यही करते हैं कि मुसलमानों को एकजुट करो और हिंदुओं को कंफ्यूज करो, और हिंदुओं के लिए जो बात कही जाती है कि वो उनको एकजुट होना चाहिए, तो उस एकजुटता को आप दूसरे मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करो, और ये दिखाओ कि हिंदुओं को एकजुट होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो बटा हुआ होना चाहिए, उन्हें मराठा आरक्षण पर सोचना चाहिए, उन्हें जाति जनगणना पर सोचना चाहिए, उन्हें ओबीसी बनकर सोचना चाहिए, दलित बनकर सोचना चाहिए, और इसीलिए जाति जनगणना जैसे मुद्दे उठाते हैं। और मुसलमानों की बात हो तो वो कोई बात नहीं करते कि मुसलमानों में क्या जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, क्या उनमें जाति आधारित भेदभाव वहां नहीं होता है, क्या मुसलमानों को उनके आरक्षण को आप उनका आरक्षण अगर आप देते हैं तो क्या इससे ओबीसी हिंदुओं को नुकसान नहीं होगा। आप ये कोई बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे एक टारगेट हमेशा कांग्रेस का रहता है, हिंदू कंफ्यूज होके बट जाए, मुसलमान एकजुट रहे, और इसके लिए वो हर तरीका अपनाते हैं।
और यही अब उद्धव ठाकरे क्योंकि अघाड़ी में है तो अघाड़ी के तौर तरीके तो उनको अपनाने ही पड़ेंगे, लेकिन अपनाएंगे तो मुश्किल होगी। इसलिए उद्धव ठाकरे ने एक बार भी जाति जनगणना की बात नहीं की। आपने नहीं सुना होगा कि जाति जनगणना कराएंगे, भले ही शरद पवार बोलते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे तो खुलकर मराठा आरक्षण भी नहीं बोलते, क्योंकि इससे सीधे सीधे संकेत जाएगा कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और ऐसा करते वो नहीं दिखना चाहते। वहीं बाला साहेब ठाकरे का मुद्दा भी है कि कांग्रेस कभी भी अपनी रैली में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाती और उद्धव ठाकरे पर बार बार इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने भी बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया तो उनकी विचारधारा से पल्ला झाड़ लिया, और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा तो अलग है ही, और राहुल गांधी ने भी यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। अब उद्धव ठाकरे अब अपने सामने ये सुनते तो उनसे ही मीडिया सवाल दाग देती कि भाई इनकी विचारधारा अलग है, दो विचारधारा की बात करते हैं, आप किसकी तरफ हैं? आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं कि आप हिंदू समर्थक विचारधारा के साथ हैं? तो उद्धव ठाकरे को जवाब देना पड़ता। तो ये जो दोनों के बीच जो सीटों से लेकर और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो टकराव पैदा हुआ था, वो टकराव अब चुनाव में ये तुष्टीकरण पर, खुले तुष्टीकरण पर आकर जो है अटक गया है, और अब इसको लेकर ही झगड़ा हुआ है कि उद्धव ठाकरे बार बार कांग्रेस से चाहते हैं कि वो इस तरह की विचारधारा की बात ना करे, लेकिन कांग्रेस करती है। तो उद्धव ठाकरे ने इनको इससे पहले, चुनाव से पहले भी इस पर इनके बहस हुई है, इनके नेताओं के बीच में जब भी बैठकें हुई है, तो जैसे मैनिफेस्टो की भी बात हुई थी तो उसमें भी ये मामला उठा था कि मुस्लिम आरक्षण की बात उसमें नहीं की जाएगी, और वहां पर भी क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में कर चुकी थी तो उस बात का ध्यान रखा गया, लेकिन आपने उलेमा बोर्ड की शर्तों के जरिए मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी। तो ये सारे मुद्दों पर उद्धव ठाकरे ने पहले चेतावनी भी दी थी, लेकिन राहुल गांधी वो कहां उद्धव ठाकरे की सुनने वाले हैं, उनकी बहुत चलती नहीं है उद्धव ठाकरे की वहां पर। लेकिन ये झगड़ा बना हुआ है, और देखिए परिणाम के बाद भी ये झगड़ा जो है खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनाया नहीं जाएगा। अगर ये लोग जीते तो उस संदर्भ में, अगर जीते ही नहीं तब तो फिर ये जो अघाड़ी जो है वो रहने वाला नहीं है, और उद्धव ठाकरे यहाँ से अलग ही होंगे, क्योंकि अगर अलग नहीं होंगे तो फिर वो राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी, उनकी बची खुची पार्टी, और वो खुद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।